हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की साइंस में प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन हम कंप्लीट कर चुके हैं लगभग, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन में और अपवर्तन में क्या डिफरेंस है, अब आज उसको भी जानेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखो, अपवर्तन की डिफाइन क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम से गुजरते समय उसके संचरण की दिशा में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है या परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की किरणें या तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं या अभिलंब से दूर हट जाती हैं। प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मतलब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, कि मान लो यहां पे वायु है और यहां पे जल भरा हुआ है, दूसरी तरफ ये क्या है, सतह है। तो यहां से जब प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर आपतित होगी तो यहां पे होता है हमारा अभिलंब, ठीक है। इसी पॉइंट पर अभिलंब होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। इस अभिलंब पर जब ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आपतित होगी तो ये अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि अब जो माध्यम है वो अपारदर्शी नहीं है, परावर्तन नहीं होगा। अब प्रकाश की किरण क्या करेगी, दूसरे माध्यम में एंटर कर जाएगी। तो दूसरे माध्यम में जानी तो ये ऐसे चाहिए थी, इसी मार्ग पे सीधे, बट होता क्या है कि माध्यम बदल जाने पर यहां पर है वायु और जा किसमें रही है, वह जल में। तो जब वो माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होती है वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वो जाना तो उसको ऐसे चाहिए था, सीधे एकदम ऐसे करके, जरा सीधे बना लो इसको ऐसे करके, बट होगा क्या, या तो ये ऐसे करके हो जाएगी, ठीक है, अभिलंब की ओर क्या कर रही है, झुक जा रही है, या फिर ये इस अपने मार्ग से अभिलंब से दूर हट जाएगी ऐसे करके। मतलब जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते पर नहीं जाएगी, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रकाश की इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। मतलब कुल मिला के इतना समझो कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जो उसके संचरण की दिशा है वह परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही प्रकाश के संचरण की दिशा परिवर्तित होती है आगे जाने के लिए, उसी को घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आपतित होती है और उसी माध्यम में क्या करती है, वापस जाती है। बट इसमें वह वापस नहीं जा रही है और आगे की तरफ जा रही है, बट संचरण की दिशा क्या हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है। तो उसको जाना तो सीधे चाहिए था, बट या तो वो ऐसे करके जा रही है आगे, या फिर वो इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, अपवर्तन की घटना होती है, ठीक है। ये प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग डाल लो और फिर इसको लिखो, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं अपन। तो देखो, कब ये अभिलंब की ओर झुकेगी और कब ये अभिलंब से दूर हटेगी, उसकी कंडीशन देखो कि क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो वो विरल का मतलब क्या होता है, विरल का मतलब होता है वायु, ठीक है। या आप कहें कि ऐसा माध्यम जहां पर जो जो उस माध्यम के जो अणु है ना वो बहुत दूर दूर स्थित हैं। और सघन का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा पास पास है, कंजेस्टेड है, ठीक है। अगर लोग मानो किसी एरिया में अगर दूर दूर तक रह रहे हैं, दूर दूर जाके रहते हैं, तो मतलब क्या है कि वहां पे पॉपुलेशन डेंस नहीं है, मतलब बहुत दूर दूर बिखराव है। और जहां पे वो कंजेशन होता है, बहुत ज्यादा पब्लिक रहती है, उसके क्या कहते हैं, उसको सघन कहते हैं। मतलब कि अणु अगर दूर दूर है, खुला खुला है तो विरल, और बहुत ज्यादा पास पास है तो सघन। जैसे वायु और जल, जल के अणु बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, सघन माध्यम है। वायु के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, विरल माध्यम है। तो दोनों का मतलब ये होता है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो, वायु ऊपर है, मान लो ये क्या है, विरल माध्यम में वायु, और यहां पे सघन माध्यम में क्या है, जल, कोई भी हो सकता है। तो यहां से आपतित किरण कहां करी, इस बिंदु पर आके आपतित हुई। तो इसको जाना कैसे चाहिए था, दूसरे माध्यम में। अगर ये माध्यम पारदर्शी है, ये जो परत है ये कैसी है, पारदर्शी, तो उसको सीधे जाना चाहिए था। बट आप देख रहे हैं कि यह अभिलंब की ओर क्या कर जा रही है, झुक जा रही है जाने में, ठीक है। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे कि इसमें जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर क्या कर रही है, झुक जा रही है। दूसरे केस में क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अब माध्यम क्या कर गया, बदल गया। जो आ रही है प्रकाश कहां से आ रही है, मानो सघन माध्यम से आ रही है और विरल माध्यम में जा रही है, तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये अभिलंब से अगर आप नापोगे इसको, ये वाला एंगल और ये कितना दूर पड़ रहा है कि नहीं है, तो ये अभिलंब से क्या कर रही है, दूर हट जा रही है, और उसमें अभिलंब से क्या आ रही है, पास आ रही है। तो विरल से अगर सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन है हमारी क्या, प्रकाश के परावर्तन में। और इस घटना को अभिलंब से दूर हटना और पास में आना या झुक जाना उसकी ओर, इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं प्रकाश का। मतलब वह अपने मार्ग में सीधे नहीं जा पा रही है, वह अपने मार्ग से क्या कर जा रही है, विचलित कर जा रही है। तो ये किरण तो आ रही है और ये वाली किरण क्या कर रही है, जा रही है। ठीक है, ये है, जरा इसको जल्दी से लिखो आप। तो देखो बेटा, कुछ अपवर्तन के नियम होते हैं, वो अपवर्तन के नियम हमको देखने हैं कि क्या है ये अपवर्तन के नियम। जो अपवर्तन होता है वो कुछ नियमों पर आधारित होता है, और उसमें पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब, यानी आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है वह अभिलंब, और आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इनका तल कैसा होता है, एक ही होता है। ठीक है, जिस तल पर आपतित होती है उसी तल के अंदर ही वो क्या होगी, अपवर्तित होगी, और अभिलंब भी उसी तल पर होगा। जैसे ये मान लो ये तल है, तो ये एक तल है, तो आपतित किरण भी इसी तल पर है, अभिलंब भी हमने यहीं से खींचा है, और यहीं से हमारी किरण क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है। दूसरा जो नियम है उसको हम स्नेल का नियम बोलते हैं, और ये स्नेल का नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, देखो यहां पे डायग्राम समझो, ये डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम से समझो क्या है ये डायग्राम, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये पहला माध्यम है और नीचे कौन सा, दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा, जब एक माध्यम में प्रकाश की किरण, आपतित किरण, यानी प्रकाश की जो आपतित किरण है वह, ठीक है, जब वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में क्या कर गई, प्रवेश कर गई, तो उसके आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या बनता है, हमेशा अभिलंब से कोणों को नापा जाता है। ये अभिलंब है, किरण ये है, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, ये, इसको हम कैसे लिखेंगे, आई से। तथा अपवर्तन कोण, यानी ये अपवर्तित किरण है, अभिलंब हमारे पास में ये है, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, आर। ठीक है, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अभी हम इस टर्म को सीखेंगे बाद में, पर फिलहाल की तरह समझो कि इसका और इसका जो अनुपात जो होता है, ज्या का अनुपात जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक नियतांक कहते हैं। ज्या का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन कॉस थीटा होते हैं ना, साइन कॉस टेन, तो उसमें जो ज्या जो होता है इसका मतलब होता है साइन, यानी आई का क्या, ज्या यानी साइन आई, और ये क्या, साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा, नियतांक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम एन से लिखते हैं, स्मॉल एन से, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होगा n2 अपॉन n1, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और इन दोनों को इस तरीके से भी लिखा जाता है क्या, कि n12, ठीक है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, ऐसे पढ़ते, पीछे से पढ़ना है, 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। और इस अपवर्तनांक शब्द का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब माध्यम में अपना माध्यम बदलती है, तो प्रकाश के किरण की जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, या उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, वो हम किससे नापते हैं, अपवर्तनांक से नापते हैं। जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा, उसके ऊपर, उसके माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो उसके ऊपर उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना समझो कि इस चीज में कि स्नेल का नियम क्या बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है n2 अपॉन n1। यहां पर n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n1 क्या है,
पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये दो नियम है, इन दोनों नियमों पर अपवर्तन का नियम क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, ये जो ऊपर जो कोण बनता है वह आपतन कोण कहलाता है, और ये जो नीचे वाला जो कोण है इसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं, क्योंकि ये अपवर्तित किरण का है। इसको हम आपतन कोण बोलते हैं क्योंकि ये आपतित किरण के बीच का कोण है। ठीक है, तो ये दो नियम है अपवर्तन के, आप इनको लिख लो। ठीक है, बाकी के जो अपवर्तन के नियम है जो हम देखेंगे कि दर्पणों में कैसे अपवर्तन होता है, जो भी हमने प्रतिबिंब वगैरह हमने परावर्तन में बनाए हैं वह भी हम अपवर्तन में बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी का अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो।